1954 के बाद, कम्युनिस्ट आने के बाद तमाम मजहब को मिटा दिया गया था। लेकिन चाइना गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज भी बोलता है कि मुसलमान का फेथ को हम लोग मिटा नहीं सका और ताइवान को हम लोग लिबरेट नहीं कर सका, क्योंकि जो तरबियत खानका में दिया गया था, वो छोटा छोटा बच्चा चाइना में किसी, बहुत सारा हिंदुस्तानी आदमी जाते तो खास करके ईद मिलादुन नबी या जुमा के नमाज के बाद जब सलात और सलाम पढ़ा जाता है तो बच्चे तक खड़े हो जाते हैं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और जिंदाबाद। अगर जो वो लिंगशा बोल के मुस्लिम ऑटोनोमियस रीजन है, अगर उसकी आवाज बाहर जा रही है, अब बाहर कोई आदमी दूसरे मस्जिद में 1 बजे जमात हुआ, वो पढ़ के फारिग हो गया, अपना खेती बाड़ी करने लगा, आवाज अगर वहां पहुंच गए तो औजार छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये चीज मैं अरब दुनिया में किसी भी दुनिया के हिस्से में नहीं देखा। क्या बात है, वाह। एक तो ताजीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजीम से बहुत अच्छी बात, वो कहाँ पहुंच गए आज। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। एक नंबर 2, आका अलैहिस्सलाम के ज़माना 1440 साल। उस ज़माना में बहुत मशहूर था कि इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज चीन यहाँ आया हुआ है। हाय, हाय, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2 बुजुर्गाने दीन, माशाअल्लाह, 2 बुजुर्गाने दीन चीन से हिंदुस्तान आए। उस वक्त सूफीज्म में हिंदुस्तान से बड़ा कोई अरब ममालिक नहीं था। क्या तारीफ पेश कर रहे हैं, माशाअल्लाह। पहले सुन लीजिए, जो सलासिल बड़े हैं, क्या बात है, चिश्तिया सिलसिला, अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से चिश्तिया मशहूर हुआ। चिश्ती एक गांव का नाम था। उसके बाद तमाम सिलसिला में देखिए चिश्तिया लिखा गया, लेकिन चिश्तिया सिलसिला फौक समावात तक कैसे फैला? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, किस सरजमीन? हिंदुस्तान से। क्या बात है, बहुत उम्दा। नक्शबंदी सिलसिला समरकंद बुखारा में शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आने के बाद जब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, तो ये सिलसिला जो है चीन से लेके दुनिया के हर इलाकों में इसकी रोशनी पहुंच गई, हिंदुस्तान के सरजमीन से। कादरिया सिलसिला शुरुआत हुआ गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ से। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, कलकत्ता के किसी भी गली में चले जाइए, एक कादरी बुजुर्ग साहिब निस्बत मिल जाएगी आपको, फैला हिंदुस्तान से। तो 2 बुजुर्ग आए थे। एक आज जो चाइना में सिंकियांग जिसको बोलते हैं, जिसको फारसी में तुर्किस्तान कहा जाता है, वहाँ एक बहुत बड़े खानका था कासगर, वहाँ से एक बुजुर्ग आए थे, पटना में आराम फरमा रहे, पूरा फैमिली के साथ आए थे। दूसरा 200 साल पहले आए थे, 160 साल का करीब, सैयद अब्दुल हकीम, उसको चाइनीज नाम था काओ पापा, मतलब लंबा थे, 7 फुट 3 इंची, इसलिए लंबा बाबा, काओ पापा माने लंबा बाबा। दोनों शख्स हिंदुस्तान में आए। इनके आने के टाइम एक फितना बरपा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनव्वर साहब से मेरा मुलाकात 1 महीना कबल एक खानका में हुई थी। इत्तेफाक से वो खानका भी नक्शबंदिया सिलसिला के खानका थे। वहाँ एक पीर मुर्शिद थे, उनसे ये भी मिलने आए थे, हम भी मिलने आए थे। वहाँ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ एक तालीम के लिए हम एक अदारा खोलने जा रहे, लिहाजा आपको आना है। मैंने वादा कर लिया। अब इन्होंने अपना वो प्रोग्राम को पोस्टपोन किए, टाइम आगे बढ़ा दिए फरवरी में, वरना जनवरी में होने वाला था।
तो अब इन्होंने फ़ोन किया कि हम बोला हम तो वादा कर दिया, अब आप जब कीजिए मुझे आना है। दुनिया में अगर किसी से वादा करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाता तो रब से वादा किया उसको पूरा कैसे करेगा। मैं पूरा दुनिया का सफ़र किया हूँ। एक चीज़ ये है कि चीन से आए, मेरा वतन चीन है, मेरा वतन चीन है। मेरा वालिद साहब आए थे, वहाँ कम्युनिस्ट आ गया था, वो सब वो तिब्बत से हिंदुस्तान आ गए। लेकिन वालिद साहब बहुत मजहबी लोग थे। चीन में 3 खानका है, एक कादरिया सिलसिला के है जो 500 साल पुराना है, और 3 जो है नक्शबंदी सिलसिला के। 1954 तक साहिब निस्बत बुजुर्ग जो थे उसमें एक मेरा दादा थे, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह, और एक शख्स था शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। इनको नक्शबंदी सिलसिला में खिलाफत मिली थी अरब में। ये 3 खानका है। 1954 के बाद कम्युनिस्ट आने के बाद तमाम मजहब को मिटा दिया गया था। लेकिन चाइना गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज भी बोलता है कि मुसलमान का फेथ को हम लोग मिटा नहीं सका और ताइवान को हम लोग लिबरेट नहीं कर सका, क्योंकि जो तरबियत खानका में दिया गया था, वो छोटा छोटा बच्चा चाइना में किसी, बहुत सारा हिंदुस्तानी आदमी जाते तो खास करके ईद मिलादुन नबी या जुमा के नमाज के बाद जब सलात और सलाम पढ़ा जाता है तो बच्चे तक खड़े हो जाते हैं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और जिंदाबाद। अगर जो वो लिंगशा बोल के मुस्लिम ऑटोनॉमियस रीजन है, अगर उसकी आवाज बाहर जा रही है, अब बाहर कोई आदमी दूसरे मस्जिद में 1 बजे जमात हुआ, वो पढ़ के फारिग हो गया, अपना खेती बाड़ी करने लगा, आवाज अगर वहां पहुंच गए तो औजार छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये चीज मैं अरब दुनिया में किसी भी दुनिया के हिस्से में नहीं देखा। क्या बात है सर, वाह। एक तो ताजीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजीम से बहुत अच्छी बात, वो कहाँ पहुंच गए आज। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। एक नंबर 2, आका अलैहिस्सलाम के ज़माना 1440 साल। उस ज़माना में बहुत मशहूर था कि इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज चीन यहाँ आया हुआ है। हाय, हाय, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। 2 बुजुर्गाने दीन, माशाअल्लाह। 2 बुजुर्गाने दीन चीन से हिंदुस्तान आए। उस वक्त सूफीज्म में हिंदुस्तान से बड़ा कोई अरब ममालिक नहीं था। क्या तारीख पेश कर रहे हैं, माशाअल्लाह। पहले सुन लीजिए, जो सलासिल बड़े हैं, क्या बात है। चिश्तिया सिलसिला, अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से चिश्तिया मशहूर हुआ। चिश्ती एक गांव का नाम था। उसके बाद तमाम सिलसिला में देखिए चिश्तिया लिखा गया, लेकिन चिश्तिया सिलसिला फौकस समावात तक कैसे फैला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, किस सरजमीन, हिंदुस्तान से। क्या बात है, बहुत उम्दा। नक्शबंदी सिलसिला समरकंद बुखारा में शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आने के बाद जब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया तो ये सिलसिला जो है चीन से लेके दुनिया के हर इलाकों में इसकी रोशनी पहुंच गई, हिंदुस्तान के सरजमीन से। कादरिया सिलसिला शुरुआत हुआ गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ से। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, कलकत्ता के किसी भी गली में चले जाइए, एक कादरी बुजुर्ग साहिब निस्बत मिल जाएगी आपको, फैला हिंदुस्तान से। तो 2 बुजुर्ग आए थे। एक आज जो चाइना में सिंकियांग जिसको बोलते हैं, जिसको फारसी में तुर्किस्तान कहा जाता है, वहाँ एक बहुत बड़े खानका था काजगर, वहाँ से एक बुजुर्ग आए थे, पटना में आराम फरमा रहे, पूरा फैमिली के साथ आए थे।
दूसरा 200 साल पहले आए थे, 160 साल का करीब, सैयद अब्दुल हकीम, उसको चाइनीज नाम था काओ पापा, मतलब लंबा थे, 7 फुट 3 इंची, इसलिए लंबा बाबा, काओ पापा माने लंबा बाबा। दोनों शख्स हिंदुस्तान में आए। इनके आने के टाइम एक फितना बरपा हुआ था। ये फादर अफंदी एक बहुत गुस्ताखी कलाम लिखे थे, एक किताब फारसी में 1841 में। ये क्या नाम है, क्रिश्चियन से हो, हिंदू से हो, जो वो मुनाजरा करता है उस किताब का देन है। बाद में अंग्रेज लोग उनको जो है वो कराना बोल के यूपी में जगह, उनका पूरा जायदाद को जब्त कर लिए। फिर वो खामोशी से अरब चले गए। अरब जाने के बाद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह मदरसा सुल्तिया में वो दर्ज देने लगे। आज मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुनव्वर हुसैन को, जो गांव में कौन लोग पढ़ने आएगा, गांव के आदमी लोग आएंगे, उसके औलाद, तो उनके औलाद को सीखने के लिए एक इंतजाम कर रहे। एक आदमी सब मिल के नहीं कर पाता है, एक ही आदमी शुरू करता है, फिर कारवां बनते रहता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ताउन करें, आप ही का गांव है। दूसरी बात है तौहीद पर, क्योंकि अक्सर मैं बगदाद शरीफ और अरब में उम्रा वगैरह करने जाता हूँ, तो वहाँ के उलमा भी मिलने आते, तो वो बोलते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात तौहीद को नहीं जानते। हिंदुस्तान में अहले हदीस कहलाते हैं अपने आप को, तौहीद को नहीं जानते। तो हम भाई अहले सुन्नत वल जमात अगर तौहीद को नहीं जानता हो तो खुदा अपने दोस्त कैसे बना लिया उन लोगों को। तो मुनाजरा हो जाए इस पर, इस सब्जेक्ट पे। बोला ठीक है, आप किस तौहीद को मानते हैं? उन्होंने हमसे सवाल पूछा, आप चाइना के हैं, ओरिजिन चाइना के है, लेकिन इंडिया में बाय बर्थ इंडियन है, तो आप बोलिए आप कौन सा तौहीद? हम बोला, मैंने उनको जवाब दिया, वो रब होकर, बहुत गौर से सुनिएगा उलमा खास करके, वो रब होकर अपने तौहीद को वसीला रिसालत से पहुंचाई, और तू बंदा होकर रिसालत को हटाकर उस तक पहुंचना चाहता है? वो रब होकर वसीला रिसालत से तौहीद पहुंचाए। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो मेरे हबीब, वो अल्लाह एक है। और तू बंदा होकर रब से चैलेंज करता है कि रिसालत को हटाकर हम डायरेक्ट खुदा के पास, ऐसा रास्ता बना नहीं। बहुत अच्छा है। हम जो तौहीद को मानते हैं वो रिसालत के थ्रू से। कुल कह दीजिए वो अल्लाह एक है, कहने वाला को नहीं मानते और उसके कलाम को मानते हैं। ऐसा कौम था आपके जमाने में, यहूद और नसारा, लेकिन मुस्लिम नहीं बन सका। कुरान में उनका ये आया, अहले किताब से मुखातिब किया गया। अहले किताब, किताब आया उनके पास, अहले किताब है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को नहीं माना, तो फिर तौहीद तो वो भी मानता था, मुसलमान नहीं बन सका। हम वो तौहीद, आपके तौहीद आपको मुबारक, हम वसीला रिसालत से जो तौहीद मिली हम उसको मानते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की अकीदा। दूसरा सवाल, अक्सर देखिए यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा देखता है, बुक पढ़ने का आदत खत्म हो गया। अब यूट्यूब बच्चा नौजवान तबका देखता है, अहले इल्म समझ जाता है कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, लेकिन जवान लड़का इसको सुनता है वो भी अच्छा लगता है, इसको सुनता है वो भी अच्छा लगता है, बाद में उसका जो सोच है मुतजब्जब हो जाता है, कौन सही बोल रहा है।
अब उसको जो सहूलत लगता है उसके मुताबिक वो उसके साथ चला जाता है। बात था हाजिर और नाजिर का, कि अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर है। जिस तरह अल्लाह अपने शान के मुताबिक हाजिर और नाजिर है, उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शान के मुताबिक हाजिर और नाजिर है। तो फिर दलील देना होगा इसको। दलील है, हमारे असलाफ दलील दे के गए। इमाम अशरी, इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह, जो अकायद के इमाम कहते हैं। क्यों अकायद के इमाम? जब ये मौजू आया लोगों के पास, तब उसका आंसर देने के लिए अल्लाह तबारक ताला ऐसे इमाम को पैदा किए, वो इमाम जवाब देके उम्मत को चले गए। वो कहते हैं कि कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श अस्तवा पर, ठीक है, अर्श अस्तवा कुरानी कहता है एक टाइम में पानी में था, और एक टाइम तो अर्श अस्तवा तो मखलूक हुई, कोई मखलूक था ही नहीं, उस वक्त रब कहां था? काउंटर क्वेश्चन होगा। तो देखो, नहीं, उनका कहना था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर को साबित कीजिए, अल्लाह का हम मान लेते हैं, ठीक है। ये अभी कोविड हुआ 2019-20 में, दुनिया में 5 करोड़ आदमी मर गया, छुपाया है सब, लेकिन अब वाजे हो गया कि दुनिया के 5 करोड़ आदमी मर गया। दुनिया में 1 लाख आदमी एक ही टाइम 1:01 में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्कुल मौत रूह कब्ज करने जाएगा, एक ही क्षण में। मुमकिन है? हाँ, अल्लाह ने उसको इख्तियार दी। अच्छा, अल्लाह ने उसको इख्तियार दी। अब बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि कब्र का सवाल जवाब में क्या लेके आते हैं? अब्वाब मा कुंतुम तकूनु फी हाजल रुजुल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदों से पूछता है मन रब्बु का नहीं है, मा दीनुकुम बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, उससे नीचे वाला सियासत्ता में है। तो अब हम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, तो वो तो नहीं कहे ये बात। तो बोला कि इसका पहले हमको तफसीर बता दे क्या है। मुनकिर नकीर पूछ रहा आपसे, और आका अलैहिस्सलाम को दिखाकर पूछ रहा है इस शख्स के बारे में क्या कहता था, पास्ट टेंस है, क्या कहता था, जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाम बता रहा है। तो नाम बता रहा है, दीदार हो रहा है। तो अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र का सवाल जवाब में उस सवाल को हम पकड़ ले, तो अब 1 लाख आदमी को, 5 करोड़ में 1 लाख आदमी को या 2 लाख आदमी को एक ही टाइम दफन किया गया, और एक ही टाइम में जियारत किसका हो रहा है? तो ये हाजिर और नाजिर कैसे साबित होगा? आओ और रुकते हैं। इमाम हजर अस्कलानी मशहूर मुहद्दिस फरमाते जब आका अलैहिस्सलाम मदीना में है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली करमुल्लाह वजह के साथ है, और दमश्क में, यमन में, मक्का में साहबा का फौत हो गया, उसको दफन कर दिया जा रहा है, उसको कौन जियारत हो रहा है? अभी तो हयातुन नबी है मदीना में, फिर किसका जियारत हो रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कैसे हाजिर और नाजिर नहीं है? फिर किसको हाजिर और नाजिर कहते हैं? और आज 1400 साल बाद हम कब्र में जाएंगे, इसका सवाल का जवाब हम तैयारी किया है। पहला सवाल नहीं है नमाज का, वो हस्र के मैदान में बड़े लोग होंगे, यहां पर तो तन तनहा होगे, इसको क्या जवाब दोगे? इसके लिए फिक्र करना है, इसके लिए सोचना है। ये सबक जो है सूफिया कराम के पास है, इसका आंसर मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक के पास नहीं है। इसका आंसर इमाम अहमद बिन हंबल मुसन्नद अहमद में एक शख्स आया, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो पूछे इमाम अहमद बिन हंबल, आप बताइए हम रब को देखा नहीं, रब से बेतहासा कैसे मोहब्बत हो जाए? बोला देखो
तुम हदीस का कोई भी चीज लेते तो 8 लाख हदीस मेरे सीने में मैं बता देता, लेकिन ये तफसीरुल कुरान है, मुकातिल बिन इस्माइल है हमारे जमाने में। तो उनसे जब मुलाकात होगी तो उसका जवाब लेके मैं बताऊंगा। बिशर अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह वो चंद लोगों को लेके वहाँ बगदाद शरीफ में अपना रात को आते थे, एक कमरा भाड़ा में ले लिए थे और वहाँ मुनाजात होता था। फजर में इमाम अहमद बिन हम्बल के मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, फिर अपने काम में लग जाते थे। बोले ये तो तकवा परहेजगार भी है, लेकिन गर्द गुब्बार होता है, जैसा आदमी गांव देहात में काम करता है पूरा गर्द गुब्बार से, तो ये लोग रोज ऐसा करता है। वो मकान मालिक को बुलाए, बोले कि ये लोग क्या करता है? बोले अरे ये रात को ऐसा मुनाजात करता है ना कि सुन के आप भी रो जाइएगा। अच्छा, तो उसके बगल में कोई रूम है, हमें दे दो, मैं सुनना चाहता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल बगल रूम में, रात को बिशर अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह अब अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल वज्द में आके बेहोश हो गए। फजर में उसका बेटा आया, अब्बू चलिए आज मैं नमाज पढ़ा दिया फजर का। अरे वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग नमाज पढ़ के चले गए अपने अपने काम में। बोले उस आदमी को बुलाओ जो हमसे उस दिन कुरान की तफसीर सुना था। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से बेतहासा मोहब्बत। बुलाया, बोला मौला का खबर मौला वालों से लो, बिशर अल हाफी की महफिल में चले जाओ। मौला का खबर ले रहे थे ना, तो जाओ बिशर अल हाफी के महफिल में, वहां बैठो, रात को मुनाजात करो, मौला का खबर मौला वालों से लो, अल्लाह की खबर अल्लाह वालों से लो। मैं मुहद्दिस और फिक्र के इमाम। जब इतने बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नद अहमद में 16 बार लाए एक ही सब्जेक्ट को, क्या बता रही है? किसी अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह की मार्फत वहां मिलेगी। हम जो नक्शबंदी, कादरी, चिश्तिया, सरवर्दिया, कुबरिया क्यों जाते हैं? क्या सिखाता है ये? खानकाई चीज में क्या सिखाता? 2 चीज सिखाते। उसका सब्जेक्ट 2 चीज है, कुरान सीखना है, मुफस्सिर कुरान की तफसीर सीखना है, मुफस्सिर कुरान से सीखिए। दीनी तालीम मदरसा में जाके लीजिए। हदीस सीखना है, मुहद्दिस के पास जाइए। लेकिन ये अल्लाह वालों के पास क्या सीखना है? ये 2 चीज बताते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 52-53 ईयर्स का है, अरब के बड़ा स्कॉलर में। तो बोला इतना कितना साल से नमाज पढ़ रहे हो? बोला बचपन से नमाज हम लोग, अरबी लोग आप जानते हैं छोटा उम्र से नमाजी होता है। हम बोला नमाज में इखलास ना हो अल्लाह कबूल कर लेगा? नमाज में इखलास ना हो, अल्लाह कोई भी इबादत इखलास वाला पसंद करता है ना, प्यूरिटी। तो आप हमको बताए कि आप नमाज में इखलास पैदा किए? बोलता खुशू और खुशू वो सब हमको मालूम है, वो एक कैफियत के नाम है, लेकिन वो सिखाएगा कौन? एक नमाज में इखलास पैदा कैसा हो वो सूफी बता के गए। वो 2 सेंटेंस में खत्म हो गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने साहबजादे को बरपा, ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा भी हुए। बोले नमाज में इखलास, जब 5 वक्त का मजलिस खुदा में बंदा जब जाता है, 5 वक्त का है ना फर्ज, तो अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह की मजलिस में बंदा जाता है तो मखलूक को निकाल के जाए, और जब मखलूक में जाए तो अपने नफ्स को निकाल दे, इखलास पैदा हो जाए। मुसलमान से पूछा, अहले हदीस थे, ये सल्फी थे, ये हमारे पीरो मुर्शिद ने बताया, जो अहलुल्लाह थे। खैर और कई एक इल्मी सवालात हुआ। फिर उसके बाद जब देखा कि बहुत ऑपोजिशन, जो अहले सुन्नत का वकील बहुत स्ट्रांग हो गया, तो बोला चलिए आज ख़त्म करते, चलिए हम आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाते। हम बोला हमारे बड़ों ने कहा कि
पहले पैसा देख लो हराम है या हलाल है। हमारे बड़े लोग जब जाते थे तो जब खाना सामने आता था तो बुलाते थे, इधर आओ, ये कौन का तरफ से, इनके तरफ से, मना कर दो उनको, खर्च मेरा बेटा देगा। बाद में पता चला कि वो सूद खाता था। ऐसे बुजुर्ग गुजरे हमारे। हाजिर और नाजिर क्लियर हो गया, तौहीद क्लियर हो गया। अब एक वाकयात बताते हैं दरूद शरीफ पर। दरूद शरीफ सब लोग पढ़ता है। आका अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद शरीफ दरअसल कोई इंसान नहीं पढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु या अय्युहल्लज़ीना आमनु। यहाँ एक शर्त रख दी अल्लाह ताला, ए ईमान वालो। अब ये ईमान वालो तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि मेरा बंदा बेईमान भी होगा, ईमान वाला भी नहीं होगा, मेरे हबीब के उम्मत सब किस्म का होगा? अल्लाह को मालूम था। लेकिन जब कलाम इलाही आ गया तो अल्लाह, क्योंकि अब हबीब का बारगाह रिसालत का बात है, तो अल्लाह तबारक ताला ने दरूद का पैटर्न्स को बदल दिए। अब जो भी भेजेगा हमको भेजेगा, मैं उसके तरफ से आका अलैहिस्सलाम को भेज दूंगा, ये कबूलियत हो जाएगी। तो हम सब जो भी दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या है, ए अल्लाह तू अपने हबीब पर भेज दे। पढ़ रहे हम, जिम्मा दे दिया, क्योंकि अब ईमान वालों का बात आया तो ईमान वाला तो सब हो नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला दरूद का पैटर्न्स को, कोई जमीन पर दरूद नहीं भेजता, सब अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह ताला भेज देता है। वो गुनहगार, खताकार, बदकार सबका कबूल हो जाता है। एक ही अमल है जो सबका कबूल होता है, क्योंकि अल्लाह के थ्रू से होता है। तो उसी दरूद शरीफ के फजाइल में एक वाकयात याद आ गया। अकबर बादशाह हिंदुस्तान में गुजरे और इनके दीने इलाही को क्रश करने वाले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह, शुरुआत बहुत अकीदतमंद था। इनके एक उस्ताद थे अब्दुल्ला नागौरी, फैजी का नाम सुने हैं नवरतन में, है ना, मुल्ला दो प्याजा फैजी, ये उनके वाली साहब थे। ये अकबर जाहिल आदमी था, उसको पढ़ाते थे, वो आलिमों का कदर करता था। तो इनको एक दिन ख्वाहिश हुआ तो जाके बादशाह से कहा कि मैं सोचता हूँ बूढ़ा होते जा रहा हूँ, हज कर लूँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिर 150 आदमी को तैयार किया, फिर घोड़ा वगैरह, पैसा दिया कि सामान ज़्यादा तो ले जा, क्योंकि उस वक्त का जो मुगलई दौर है, उस वक्त सफ़र जो होता था हिंदुस्तान से ईरान, खीमा लेके जाते थे, लगा देते थे, फिर ईरान से इराक करबला और बगदाद शरीफ का ज़ियारत करके शाम चले जाते थे। शाम में बहुत सारा अंबिया था, वहाँ से दाखिल होके मदीना आके हज करते थे, यही रूट था उनका। तो अब्दुल्ला नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ पहुँच गए, सबका ज़ियारत हो गया, तो जब शाम में पहुँचे तो देखे शहर के बाहर बहुत सारा कूड़ा है। उस कूड़े में एक औरत है जो मरा हुआ बत्तख का पर निकाल रहे थे। तो देखे लिबास में काला और हरा, वो लिबास होने से वो आले रसूल कहलाता था उस जमाने में। तो देखे लिबास बगदाद में भी इस तरह का देखा, सैयदजादी जो होते थे ऐसा पहनते थे। तो बोले कि माई तू क्या कर रही है, ये कूड़े में एक बत्तख का पर नोच रही है, क्या तकलीफ है? वो औरत बोली आप काम कीजिए अपना, मैं अपना काम में मशगूल हूँ। बोला आप बताए क्या है, वाकयात क्या है? बोले मेरे घर में और बच्चे हैं, 3 दिन से फाका कशी है, ये मुर्दा बत्तख मिल गया, उसका पर निकाल के मैं जाके अपने बच्चे को खिलाऊंगी। बोले आप छोड़ दे इसे, आप छोड़ दे इसे, बस मेरे लिए काफ़ी है, आले रसूल है। अब पूरा जो भी पैसा था सब दे दिए। अब बोले हम घर तक पहुंचा देते आपको, उनके घर तक पहुंचा दिए। अब पैसा खत्म हो गया, हज का करे तो क्या करे?
तो ये सोचे कि हम काफिला में हैं, हम छुप जाते हैं, काफिला वापस आएगा फिर हम साथ हो जाएंगे। तो जब काफिला वहाँ से 1.5 महीना बाद शाम में आया तो वो पहले से खड़े, तो वो बोले अरे अब्दुल्ला साहब आप तो हमको बड़ा, आज आप नहीं होते तो हम हजरे अस्वद का बोसा नहीं दे सकते। ये ताज्जुब हो रहा है, मैं तो कारवां से अलग हो गया और ये सब कह रहे हैं कि आप ऐसा किए आप वैसा किए। खैर वापस आ गए, काफी दिन गुजर गया, अब इनको हजम नहीं हो रहा है। ईमानदार आदमी थे, तो एक दिन बादशाह सलामत के पास, अकबर के पास जाके बोले पूरा वाकयात बयान कर दिया। अकबर ने कहा कि भाई ये क्या माजरा है? बोले सब आदमी को बुलाया अकबर ने, तुमने देखा था? हुजूर मैंने देखा था इनको। तुमने देखा था? सबने कहा। बोला अब ये क्या मामलात है भाई? ये गए नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये झूठ नहीं बोलते, और ये लोग कहता है कि हमने देखा था, तो मामला क्या है? तो अकबर ने कहा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ। बोला वो तो दिल्ली में है, वो बाकी बिल्ला का वफात पा गए थे तो उसका उर्स में आए हुए, तो बोले फौरन पैगाम भेजो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के पास आए, बोले पूरा वाकया सुनाओ। पूरा सुनाए तो आपने फरमाया कि मैं इस्तिखारा करूंगा, मगरिब के नमाज के बाद इस्तिखारा करके बताऊंगा। मगरिब के नमाज पढ़ा गया, उसके बाद इस्तिखारा किया गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तूने जो है आले रसूल के ऊपर जो दरूद पेश की वो बारगाह रिसालत में कबूल हो गया, और इसके एवज में अल्लाह ने तेरी सूरत का एक फरिश्ते बना दिए, कयामत तक तेरे लिए हज करते रहेंगे। ये था दरूद की फजीलत। हम कहते हैं ना आप पर सलामती हो, आपके औलाद पर सलामती हो, खाली सलामती हो सलामती हो, और आपके बगल में एक सैयदजादे भूखा मर रहे, आप जाकर उसको अपने चीज से ज्यादा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की निस्बत है, आप दिल खोलकर उसका मदद कर दे, आपकी वो दरूद कबूल हो जाएगी। दरूद शरीफ आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी चाहिए, और हमारा पास वो जज्बा नहीं है कुर्बानी का। लिहाजा मैं अपने तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आखिरी गुजारिश करता हूँ कि जब एक इंसान एक अदारा बनाए तो सब मिलजुल के उसको बनाए ताकि कामयाब हो, हमारे औलाद सब तालीम याफ्ता हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।